नमस्कार, मैं हूँ काज़ी और आप देख रहे हैं इस हफ्ते की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट अगर ये बात करें तो डेफ़िनेटली आपको बताएँगे। ग्राउंड रिपोर्ट से पहले कुछ अहम अपडेट्स आपको देने हैं 2023 के बारे में। आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस चीज़ का कि भारत तीसरे पायदान में है। अब तीसरे पायदान किसके? तीसरे पायदान ऑफ वॉचिंग 18 प्लस कंटेंट। अगर मैं आपको आसान शब्द में बताऊँ तो ये एडल्ट कंटेंट है, जो एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की जो वीडियोज़ होती है, वो वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराई जाती है जिस तरीके से वेबसाइट्स के थ्रू, तो वही चीज़ बढ़ता चला गया है। हालाँकि सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश के बाद पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाई। हालाँकि इल्लीगल है। ये जो काम होते हैं वेबसाइट्स के थ्रू एडल्ट कंटेंट या 18 प्लस कंटेंट, ये सब इल्लीगल है। लेकिन सरकार इसको रोकने की पूरी प्रयास नहीं करती है, जिसके कारण 18 से 24 साल वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं। बस ये कहानी का एक पहलू था। इसका दूसरा पहलू आपको बताते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कहा है कि भारत बहुत जल्दी चाइना को भी ओवरटेक करेगा। तो इसका मतलब पॉपुलेशन और ये जो थर्ड रैंक इन 18 प्लस वेबसाइट्स देखना, इन दोनों में लिंक कर सके तो आप समझ सकते हैं। तो आप ज़्यादा समझदार हैं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्यों सरकार हम दो हमारे दो को बढ़ावा नहीं दे रही है और साथ ही साथ एक तरीके से वर्ल्ड में अपने आप को विश्व गुरु कह रही है। ताकि हमारा देश विश्व गुरु था, अब भी है, अलग से विश्व गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सब चीज़ों में रैंक लाके, पॉपुलेशन 18 प्लस कंटेंट में आप रैंक लाके अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये देश के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। गोदी मीडिया मेरा थोड़ा थोड़ा काम कर दे रही है आसान, ग्राउंड में जा रही है, पूछ रही है कि ग्राउंड में क्या मोदी के अलावा कोई और बंदा टिक पाएगा। इस चीज़ का पुष्टि भी की है उन्होंने। बड़ी अच्छे से एबीपी न्यूज़ ने इस तरीके से रिपोर्टिंग करी है बेबाकी से। मुझे लगता है कि उन्हें तो अब मोदी जी पुरस्कार दे ही देंगे। हमेशा ये कोसना कि विपक्ष नहीं कर रहा, विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष मजबूत नहीं है। भाई विपक्ष मजबूत तब होती है जब जनता जागरूक होती है। जनता ये समझती है कि मेरे मुद्दे ये हैं, मुझे अपने विपक्ष चुनने पड़ेंगे। अगर जनता नहीं चुनती है अपना विपक्ष, तो कैसे होगा? विपक्ष कैसे मजबूत होगा? ये आपके ऊपर है, आप कैसा मजबूत विपक्ष चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष वादा करे? विपक्ष तो करेगी वादा। वादा तो मोदी जी ने भी किया था। विपक्ष वादा करती भी है और ऐसे भी विपक्ष की सरकारें आपने देखी भी है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा। तो इसका मतलब आपको निर्णय लेनी पड़ेगी कि कौन सी सरकार मेरी बात सुनेगी। आप यहाँ पे अंधभक्त मत बन जाइएगा। आप यहाँ पे खुले सवाल कीजिए, आप देखिए, खुद अध्ययन कीजिए। किसी और के बात में, किसी और के टेलीविज़न में, किसी और के चैनल के बात सुन के आप प्रेरित ना हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये समझने की ज़रूरत है कि आप दर्शक हैं, आप ही चुनेंगे। आपका एक वोट ये डिसाइड करता है कि 5 साल आपको क्या-क्या मिलेगा और ये मिलेगा तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन आपको ये चीज़ दे सकता है। बता दें, कुछ लोग मुद्दे भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे एक क्लिप जो एबीपी न्यूज़ ने बेबाकी से लिया है। लोग जॉब में थे तो उनकी सैलरी पहले क्या थी, अब उनकी सैलरी कितने चौगुना बढ़ी हुई है। ये चौगुना बढ़े बाहर अरे नहीं बढ़ी है, हम लोग बढ़ी है। ये आंटियाँ खुद ऑफिस में जाके जॉब नहीं करती है और इनको सैलरी बोली, सैलरीड पर्सन की जॉब की पैसे बढ़ चुके हैं। हालांकि उनके पति के बढ़ गए होंगे। क्या आपका बढ़ चुका है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा हमें। अरे रोजगार क्या है, क्या रोजगार करना चाहते हैं ये बोलिए पहले। कहाँ अब देखो, इन दोनों के बीच में लड़ाई में तो मुझे यही पता चल रहा है। अब देखो, रोज़गार तो है बोल रहा है, अब आप ही लोग चिल्ला रहे हो कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार नहीं है तो आप झूठे इल्ज़ाम मत लगाइएगा मोदी जी के ऊपर, एकदम नहीं। भी बोलता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही तो रोजगार आप अपने से उत्पन्न कीजिए ना। आपको तो लोन मिल रहा है सरकार से, अभी हम लोन लेके अपना काम स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपको इलाज करना है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते? खुद अपना इलाज कर लीजिए। आप अगर भूख लगी है तो खाना क्यों बाहर से खरीदे, आप खुद खा लीजिए बना के। तो कुछ ऐसा मतलब है इनका। रोज़गार के लिए वोट नहीं देते, अब महंगाई के लिए वोट नहीं देते। एक लड़की तो ये भी कह बैठी कि हम महंगाई के लिए वोट ही नहीं देंगे। अब महंगाई रोज़गार के लिए वोट कौन देता है भाई? आजकल तो सेल्फी खिंचाने के लिए वोट देते, जैसे मॉल्फी खिंचाने के लिए वोट देते। बुरी तरीके से धरातल में जा रही है ये राजनीति और लोग मान रहे हैं कि महंगाई ये तो कुछ होता ही नहीं है। हालांकि का क्वेश्चन ऑफ द डे ही रहेगा कि क्या मोदी ने राम को लाया
या राम ने मोदी को लाया? ये बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये किसने किसको लाया कि इसका ही तो खेल है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप बता पाएंगे किसने किसको लाया और ये संसार में किसका हक है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखते रहिए सच वक्त।